हेलो दोस्तों, आज हम लोग सोलर वाटर हीटर सिस्टम का एक मेजर प्रॉब्लम रहता है घर में कि उसमें से पहले बंदे को गर्म पानी आता है पहला बकेट निकालने के बाद में, दूसरे बंदे को और थोड़ा ठंडा पानी आता है, तीसरे बंदे को और ठंडा पानी आ जाता है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम सबके सोलर वाटर हीटर सिस्टम में रहता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये जो स्टोरेज टैंक है इसके अंदर जो गर्म पानी भरा हुआ है, सपोज वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है टेम्परेचर। अब क्या होता है कि नीचे बाथरूम के अंदर एक बकेट आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड का 50 डिग्री का पानी निकाला। अब एक बकेट पानी यहाँ से कम हो गया है ये टंकी से, तो इसके अंदर ऊपर के जो वाटर टैंक है वहाँ से ठंडा पानी एक बकेट मिक्स हो जाता है। अब क्या हो गया, गर्म पानी और ठंडा पानी मिक्स हो गया, तो अभी 50 डिग्री का शायद 45 डिग्री पानी का टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। अब नेक्स्ट बंदा जो और एक बकेट पानी निकालेगा उसको कम टेम्परेचर का पानी निकालेगा। अब क्या हो जाएगा, और नेक्स्ट बकेट निकालने के बाद में और एक बकेट ठंडा पानी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, तो और टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। तो जो बंदा सबसे लास्ट में पानी का यूज़ करेगा उसको काफ़ी ठंडा पानी मिल जाता है। ये सबसे मेजर प्रॉब्लम सब सोलर वाटर सिस्टम में, हीटर सिस्टम में रहता है। तो ये सॉल्व कैसे करेंगे? अब देखिए, ये जो अपना सोलर वाटर का टैंक है उसको ये कोल्ड वाटर का इनलेट आ रहा है, ओके, और यहाँ से हॉट वाटर जो है, हॉट वाटर अपने घर में नीचे बाथरूम में जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कोल्ड वाटर वापस मिक्सिंग के लिए, जैसे आप एक बकेट पानी नीचे से निकालेंगे तो एक बकेट ठंडा पानी इसमें जो मिक्स होने वाला है वो हम लोग बंद कर देंगे। कैसे बंद कर देंगे? तो एक इस टाइप का एक वॉल रहता है, ओके, ये वन वे वॉल रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि ये सोलोनॉइड वॉल इसको बोलते हैं। तो ये वॉल हम लोग क्या करेंगे कि मैं जस्ट दिखाता हूँ आपको। ये जो अपना ठंडे वाटर का इनलेट है, ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग ये वॉल बिठा देंगे, ठीक है। अब ये वॉल क्या काम करेगा, ठंडे पानी को ये कट ऑफ कर देगा। तो गर्म पानी जब निकलेगा तब वो गर्म पानी निकलने के बाद, एक बकेट पानी निकलने के बाद नया ठंडा पानी मिक्सिंग होगा ही नहीं, क्योंकि ये जो वन वे वॉल है, ये सोलोनॉइड वॉल है, इसने ठंडे पानी को ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब एक बकेट पानी निकाला, 50 डिग्री सेंटीग्रेड मिला, अब मिक्सिंग हुआ नहीं है तो पूरा पानी सेम टेम्परेचर पे, दूसरे बकेट, तीसरा बकेट, जब ये टंकी खाली हो जाएगा तब, या एक टाइमर लगा के हम लोग ये ठंडा पानी वापस भरेंगे। तो क्या करेंगे, जनरली हम लोगों का सुबह से 10 बजे तक सबका नहा के हो जाता है। तो ये जो टाइमर है, ये कंट्रोलर हम लोग लगाने वाले हैं। ये जीरो इनोवेशन करके एक सांगली की कंपनी है, स्टार्टअप है, उनसे ये कंट्रोलर मैंने मंगवाया है। तो ये कंट्रोलर क्या करेगा, रोज़ सुबह 10 बजे इस सोलोनॉइड वॉल को सिग्नल देगा और कोल्ड वाटर का इनलेट ऑन करेगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये टंकी पूरा भर जाएगा। तो आपने सुबह 7 बजे से 10 बजे तक सब लोग नहा लिए, अभी पूरा गर्म पानी आपको मिला है। अब 10 बजे के बाद में कोई नहाने वाला नहीं है, तो ऑटोमेटिकली सोलोनॉइड वॉल ये कंट्रोलर ने ऑन कर दिया और ठंडा पानी इसके अंदर टंकी में पूरा भर गया। तो हो क्या जाएगा कि सबको सेम टेम्परेचर का पानी मिलेगा। दैट इज़ ये है इसका प्रिंसिपल। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये सब खोल के, ये जो सिस्टम है आप दिख रहे हैं, और एक पॉइंट है इसमें, आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा डंडी लगाया हुआ है, ओके। अब ये डंडी जो है ना, इसका जो ये जो पाइप है, ये पाइप का हाइट जो वाटर टैंक है उससे ज़्यादा चाहिए करके बहुत लंबा रहता है। जब हम लोग ये कंट्रोलर लगा देंगे तो क्या होने वाला है कि ठंडा पानी हम लोग कट ऑफ करने वाले हैं। एक सेंसर है, सेंसर भी मैं दिखा दूंगा आपको। तो सेंसर हम लोग लगाने वाले हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि ये जो पाइप है इसका नीड अपने को नहीं लगने वाला है। तो सेंसर भी कैसे लगाएंगे वो मैं आपको ये सब सेटअप होने के बाद में मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो अभी मैं काम पे लग जाता हूँ, सेटअप चेंज कर देता हूँ, ओके। तो दोस्तों, लास्ट वीक मैंने सब मॉडिफिकेशन किया है मेरे सोलर वाटर हीटर के अंदर, और अभी देखते हैं क्या मॉडिफिकेशन किया है। और रियली स्पीकिंग उसका यूज़ बहुत ही अच्छा हो रहा है, अपने को काम बहुत अच्छा कर रहा है वो। जो पर्पज़ है कि एक बाल्टी पानी अगर नीचे मैंने निकाला गर्म पानी, तो ठंडा पानी इसके अंदर मिक्स हो रहा था, वो मिक्सिंग अभी बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि वो कट ऑफ करने वाला एक हमने सोलोनॉइड लगाया हुआ है, जो एक कंट्रोलर मशीन है, जो मैंने अभी नीचे बाथरूम में फिट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो काम करता है। तो अभी एज्यूम कीजिए कि जो सोलोनॉइड है वो बंद है, तो पानी, ठंडा पानी इसके अंदर मिक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि यहाँ जो गर्म पानी का आउटलेट था अपना, वो मैंने निकाल दिया है और यहाँ एक लेवल का सेंसर बिठा दिया है। तो ये सेंसर क्या करेगा, यहाँ तक पानी भरने के बाद में अपना जो सोलोनॉइड है उसको वो इंस्ट्रक्शन देगा, वो बोलेगा उसको सोलोनॉइड को कि भैया पानी अभी तू बंद कर दे।
तो इसके ऊपर पानी नहीं भरेगा। तो जैसे मैंने बताया था, ये जो लंबा पाइप है ये बाद में मैं अभी निकाल दूंगा, ठीक है। अब ये गर्म पानी का आउटलेट था, अभी वो कहाँ गया तो वो मैं दिखाता हूँ। वो दूसरे साइड में आ जाओ आप। तो ये यहाँ गया, ये देखिए ये ठंडे पानी का इनलेट है अपना। ये ठंडा पानी यहाँ से आ रहा था, पहले ये जॉइंट वहाँ यहाँ नहीं था, तो मैंने ये नया जॉइंट ऐड कर दिया और यहाँ से मैं गर्म पानी नीचे निकाल रहा हूँ। और यहाँ जो है नॉन रिटर्न वॉल है, तो गर्म पानी जब मैं निकाल रहा हूँ तो ये पानी, ठंडा पानी कभी भी उल्टा नहीं आता है। तो ये नॉन रिटर्न वॉल के पहले मैंने गर्म पानी का आउटलेट अभी निकाला है और ये नीचे जा रहा है अपने सिस्टम में। इतना ही मॉडिफिकेशन हमने किया हुआ है। और मैं आपको सोलोनॉइड दिखाता हूँ। और यहाँ जस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ आपको कि आपको पता है कि मेरे घर में नीचे टेम्परेचर कितना है सिस्टम में देखने के लिए एक गेज है, उसका जो सेंसर है वो इसके ऊपर मैंने टेप किया हुआ है, तो गर्म पानी कितना हुआ है मुझे पता चलता है। अब दिखाता हूँ आपको सोलोनॉइड जो अपना पानी कट ऑफ करता है और चालू भी करता है। तो ये अपना कोल्ड वाटर का इनलेट है, वहाँ हमने सोलोनॉइड बिठाया है और इसको इलेक्ट्रिकल जो 230 वोल्ट का पावर कनेक्शन है नीचे कंट्रोलर से आया है। तो ये क्या करता है, अभी कट ऑफ है, ये बंद है अभी। सुबह 10 बजे और सुबह 12 बजे ये ऑन हो जाता है और यहाँ से ठंडा पानी सिस्टम के अंदर छोड़ने के लिए चालू करता है। और वहाँ जो लेवल सेंसर मैंने आपको दिखाया था, वो लेवल सेंसर को जब पानी टच हो जाएगा तो इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई कट ऑफ हो जाएगा। इतनी सिंपल सिस्टम है। अब मैं आपको दिखाता हूँ बाथरूम के अंदर मेरा कंट्रोलर कहाँ फिट किया है। तो चलिए, और यहाँ मेरा हीटिंग कॉइल है, यहाँ मेरा हीटिंग कॉइल है जो पानी को गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग, जब अभी देखिए बारिश का सीज़न है, पानी गर्म नहीं हो रहा है, तो ये हीटिंग कॉइल में चालू करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ कंट्रोलर है अपना, ये 230 वोल्ट का इनपुट है, ये जो 230 वोल्ट का आउटपुट है ये जा रहा है अपने सोलोनॉइड वाल्व को। यहाँ टाइमिंग दिख रहा है आपने, इसके अंदर एक बैटरी रहता है तो ये क्लॉक हमेशा चालू रहता है। और यहाँ देख सकते हैं आप ऊपर से सेंसर का कनेक्शन आया हुआ है। ध्यान में रखिए, सेंसर का कनेक्शन आपको 4 नंबर और 5 नंबर के स्लॉट में लगाना है। मैंने गलती से पहले 5 और 6 में लगाया था तो काम नहीं कर रहा था सिस्टम बराबर। बाद में कंपनी को फ़ोन करने के बाद में उन्होंने करेक्शन करने के बाद में सिस्टम अभी परफेक्ट काम कर रहा है। तो ये अपना टाइमर है। टाइमर का जो सेटिंग है उसका मुझे अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, बिकॉज टाइमर का सेटिंग और जो सिस्टम का सेटिंग है वो थोड़ा सा आपको पढ़ के करना पड़ेगा। कुछ डाउट आया तो आप कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं। तो इतना आसान है। मैंने नीचे बाथरूम में लगाया सो दैट मुझे पानी अगर चालू करना है तो ये बटन दबाया। ओके, तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए अभी ये ब्लू कलर का लाइट चालू हो गया, इसका मतलब ये ऊपर का सोलोनॉइड ऑन हो गया। बट अभी टंकी फुल है तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, सेंसर उसको सिग्नल देगा और ये ब्लू लाइट बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देगा। ये मैन्युअल अगर आपको करना है तो, नहीं तो टाइमर के हिसाब से 10 बजे और 12 बजे ऑटोमेटिक ये ब्लू लाइट लगता है और ये पंप चालू हो जाता है। सो दैट्स ऑल। ये अपना सोलर वाटर हीटर का मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो आसान है, थोड़ा सा एक प्लम्बर का हेल्प आपको लेना पड़ेगा और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस आपको करने पड़ेंगे, जैसे सेंसर का कनेक्शन है और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है टू द कंट्रोलर, ये सब आपको करना पड़ेगा। बट ये कंपनी पूरी गाइड करेगी। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। ज़ीरो इनोवेशन करके एक स्टार्टअप है जो सांगली का है और बहुत ही एंथू वाले ग्रुप है लोगों का, इंजीनियर्स का, उन्होंने ये किया हुआ है। तो ज़रूर आप इनका इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें और उनको सपोर्ट भी करें, क्योंकि अपने को मेड इन इंडिया ये मूवमेंट अपने को आगे लेके जाना है और अपना खुद का यूज़ भी हो रहा है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।